जीके जीएस अल्ट्रा पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। राष्ट्रमंडल के बारे में तो कल एक पढ़ लिए थे, राष्ट्रमंडल क्या है, इसमें कौन कौन सदस्य है, कितना सदस्य है, ये पढ़ लिए थे। थोड़ा एक बार पीछे से पढ़ लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। आप बताइएगा कि राष्ट्रमंडल में कौन जो है देश भाग लेता है या सदस्य ग्रहण करता है, कोई भी बताइए। जो इंग्लैंड का गुलाम रहा हो, जो कभी न कभी ब्रिटेन के क्या हो, गुलाम रहा हो, वही राष्ट्रमंडल के क्या होता है, भाग लेता है या उनका सदस्य बनता है। ठीक है, इसके बताइएगा कि बाल्फोर घोषणा कब हुआ था? 26 में। हाँ, 1926 में, 19 नवंबर 1926 को हुआ था। सही है। जबकि स्थापना राष्ट्रमंडल की कब होती है? 11 दिसंबर 1931 को हुआ था। और लंदन घोषणा कब हुआ था? 28 अप्रैल 1949। आधुनिक राष्ट्रमंडल का निर्माण कब होता है? 1949 में। इसमें कितना देशों ने मिलकर किया था आधुनिक राष्ट्रमंडल का निर्माण? 8। उसमें 8 में भारत शामिल था या नहीं? शामिल था। ठीक है, इसके बाद बताइएगा कि सबसे पहली बार किसको बोला गया था कि आप मतलब राष्ट्रमंडल खेल को आयोजन करवाइए? कनाडा के। हाँ, रॉबिन्सन। कौन थे? बॉबी रॉबिन्सन। कौन थे? बॉबी रॉबिन्सन के द्वारा उनके मतलब कि दिया गया था कि आप क्या करवाइए, राष्ट्रमंडल खेल को आयोजन करवाइए। 1928 में दिया गया था। ये कहाँ के थे? बॉबी रॉबिन्सन कनाडा के थे। ठीक है, लेकिन पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ स्टार्ट? 1930 में। ठीक है, भारत कब भाग लेता है खेल में? 1934 में। जबकि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बनता है? 1949 में। ये सब पढ़ लिए। वर्तमान में बताना है कि राष्ट्रमंडल में कुल कितना सदस्य है? 56। 54वां कौन सा देश है? मालदीव। 55वां गैबोन। 56वां टोंगो। ठीक है, इसके बाद पढ़ लिए थे कि 2001 में जो अपनाया गया था राष्ट्रमंडल खेल का ध्येय अपनाया गया था, ठीक ना? उनका ध्येय क्या था? समता और का मनावता। समता, मनावता, नियति, ठीक ना? समता, मनावता। पहले मनावता, समता, नियति, कुछ भी 3 पॉइंट है, याद रखेगा। मनावता, समता, नियति, ये ध्येय है किसका? राष्ट्रमंडल का, जो कब अपनाया गया है? 2001 में। इसका मुख्यालय राष्ट्रमंडल का कहां पर है? लंदन में है। ठीक है, लंदन में है। इसके बताएगा कि राष्ट्रमंडल खेल के जो परिसंघ का मोहर अपनाया गया था कब? 2001 में। मोहर में कितना कलर से दर्शाया गया? 3। पहला कलर रेड, इसके बाद येलो, इसके बाद ठीक है। इसके बाद डेविड डिक्सन जो पुरस्कार है कब से स्टार्ट है? 2002 से। सबसे पहली बार किसको दिया गया था? नताली डू टूइट। किसको दिया गया था? नताली डू टूइट। ये तैराक है, कहाँ के? अफ्रीका के तैराक है, विकलांग तैराक थे, नताली डू टूइट। जबकि 2006 में किसको दिया गया था? भारत के थे वो, समरेश जंग। कौन थे? समरेश जंग को कौन सा पुरस्कार? डेविड डिक्सन पुरस्कार। ठीक है, तो ये समरेश जंग किस खेल से हैं? ये समरेश निशानेबाजी। समरेश जंग निशानेबाजी। सबसे पहली बार जिनको दिया गया नताली डू टूइट को, वो कौन सा? तैराकी। वो किस देश के हैं? अफ्रीका। जबकि समरेश जंग कहाँ के हैं? भारत। अब आगे चलते हैं, राष्ट्रमंडल में कुछ विशेष तथ्य उनके बारे में जानते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेल बकिंघम में, बकिंघम है कहां पर? इंग्लैंड, लंदन। बकिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया। यानी कि जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ वो कहां पर पहली बार? बकिंघम में, इंग्लैंड में हुआ। 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 तक आयोजन हुआ। इंग्लैंड जो है ये तीसरी बार जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजन कराने वाला ये देश बना है। यानी कि कब कब हुआ है इंग्लैंड में? तो 1934 में, 2002 में और 2022 में। पहली बार कब हुआ था यहाँ इंग्लैंड में? 1934 में। इसका दूसरी बार कब हुआ वहां पर? 2002 में। और तीसरी बार कब हुआ? 2022 में। ठीक है, तो इंग्लैंड में 3 बार हो चुका है, 1934, 2002 और 2022। 22वें जो राष्ट्रमंडल खेल है इसका जो उद्घाटन करता कौन है? तो वेल्स के राजकुमार थे। वो कहाँ के राजकुमार थे? वेल्स के राजकुमार, जिनका नाम क्या था? चार्ल्स। क्या नाम था? चार्ल्स। इसके बाद वो कौन से स्टेडियम में उद्घाटन करते हैं? एलेक्जेंडर स्टेडियम। कौन से? एलेक्जेंडर स्टेडियम में करते हैं। इसके आधिकारिक समापन किसके द्वारा किया जाता है? एडवर्ड वेसेक्स के अर्ल। किसके द्वारा? एडवर्ड वेसेक्स के अर्ल के द्वारा। जबकि उद्घाटन कौन करते हैं? चार्ल्स करते हैं। और समापन कौन करते हैं? एडवर्ड। बस इतना भी याद रखिएगा, कौन किसके द्वारा? एडवर्ड्स के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? एडवर्ड। आगे 22वें राष्ट्रमंडल खेल का मोटो क्या है? मोटो मतलब उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य क्या था? स्पोर्ट, ठीक ना? स्पोर्ट। पहला क्या है? स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। क्या है? स्पोर्ट इज द जस्ट द बिगिनिंग। फिर से, स्पोर्ट इज द
बेस्ट मतलब क्या है, बिगिनिंग। स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, इसका क्या था, मोटो था। 22वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या है, पेरी। 22वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या है, पेरी। मोटो क्या था, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, ठीक ना। मोटो क्या था, स्पोर्ट इज द बेस्ट मतलब क्या है, द बिगिनिंग है। इसके बाद शुभंकर क्या है इसका, पेरी है। 22वें राष्ट्रमंडल का शुभंकर क्या है, पेरी है। इस बार खेल के लिए बकिंघम स्कूल ऑफ ज्वेलरी के 3 छात्रों के द्वारा ये दिया गया था कि आप मेडल बनाइए। यानी कि जो मेडल दिया जाता है, जो गोल्ड दिया जाता है, रजत दिया जाता है, कांस्य दिया जाता है, ये किसके द्वारा बनाया गया है या डिजाइन किया गया है, तो ये बकिंघम स्कूल ऑफ ज्वेलरी के 3 छात्र थे, उनके द्वारा डिजाइन किया गया था। उनका नाम क्या है, पहला नाम था एम्बर, पहला नाम क्या है, एम्बर। दूसरा का नाम क्या था, विलॉक्स, क्या नाम है, विलॉक्स। तीसरा का नाम कैलारीना, क्या नाम था, कैलारीना। पहला व्यक्ति का नाम एम्बर, ठीक है, एम्बर, क्या नाम था, एम्बर। दूसरा का विलॉक्स, क्या नाम था, विलॉक्स। और तीसरा का कैलारीना, ठीक है। ये क्या किए थे कि जो मेडल दिया जाता है उसका डिजाइन किए थे, बस। आगे 22वें राष्ट्रमंडल में अधिकारियों की ओर से अंपायर के द्वारा शपथ लिया गया था। यानी कि 22वें राष्ट्रमंडल में अधिकारियों की ओर से कौन शपथ लिए थे, अंपायर। उन अंपायर का नाम है सू रेडफर्न, कौन है, सू रेडफर्न। यानी कि 22वें राष्ट्रमंडल में कौन जो शपथ लिए हैं, अंपायर लिए थे, उनका नाम क्या है, सू रेडफर्न। क्या नाम है, सू रेडफर्न। 22वें राष्ट्रमंडल में 72 देशों ने भाग लिया है। कितना देश, 72 देश ने, और 72 देशों के 5000 खिलाड़ी ने यहाँ पर भाग लिया था, ठीक है। यानी कि कितना देशों ने खेला है यहाँ पर, 72। इसका कितना खिलाड़ियों ने भाग लिया, 5000। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत के 215 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितना खिलाड़ी, 200। यानी कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल में कितना भारत के खिलाड़ी भाग लिए थे, 215, जिसमें 111 पुरुष और 104 महिला, 111 पुरुष और 104 महिला। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में 20 खेल हुआ। कितना खेल, 20 खेल। और इस 20 खेल में कितनी स्पर्धाएं हुई, 280 को। कितना स्पर्धाएं हुई, 280। कितना खेल हुआ, 20, ठीक ना, कितना खेल, 20। ऐसी 20 खेल में कितना स्पर्धाएं थी, 280। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत की ओर से पहली बार ट्रायथलॉन में कौन से भाग लिए खिलाड़ी, उनका नाम क्या, पहली बार ट्रायथलॉन। ट्रायथलॉन का मतलब समझते हैं, ट्राई मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो 3 खेलों में सबसे पहली बार किस खिलाड़ी ने भाग लिया है, ठीक ना, तो प्रज्ञा मोहन, प्रज्ञा मोहन। ये ट्रायथलॉन मतलब 3 खेलों में सबसे पहली बार भारत की ओर से राष्ट्रमंडल में किसने भाग लिया है, प्रज्ञा मोहन। किसने, प्रज्ञा मोहन। वो कौन कौन से खेल हैं, तैराकी 750 मीटर, ठीक ना, तैराकी में 750 मीटर। साइकिलिंग यानी साइकिल चलाने के लिए 20 किलोमीटर। और वहीं रनिंग में कितना, 5 मीटर, ठीक ना, कितना है, 5। रनिंग में कितना है, सिर्फ 5 किलोमीटर होना चाहिए। यहाँ पर लग रहा है कि मिसप्रिंट है, ठीक ना, देख लीजिएगा इसको। 5 कितना होगा, किलोमीटर होना चाहिए, ठीक ना। तो यानी कि जो तैराकी में कितना, 750 मीटर। और वहीं साइकिलिंग में कितना, 20 किलोमीटर। और रनिंग में कितना, 5 किलोमीटर। सही है। किसने सबसे पहली बार ट्रायथलॉन में भाग लिया है, प्रज्ञा मोहन। किसने, प्रज्ञा मोहन। वो पेशे से क्या है, तो ये सीए है। क्या है, पेशे से सीए है, ठीक है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार भारत ने 7 नई इवेंट में मेडल लाया है, ठीक ना। कितने नए इवेंट में मेडल लाया है भारत, 7। उस 7 ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सा है। लॉन्ग जंप, पहला क्या है, लॉन्ग जंप। इसके बाद दूसरा खेल है लॉन्स बॉल। क्या है, लॉन्स बॉल। पहला कौन सा, लॉन्ग जंप, जिसमें पहली बार राष्ट्रमंडल में क्या है, पहली बार पदक मिला है भारत को, ठीक है। दूसरा कौन सा खेल है, लॉन्स बॉल। तीसरा कौन सा है, स्टीपल चेज। क्या नाम है, स्टीपल चेज। इसके बाद जेवलिन थ्रो। क्या है, जेवलिन थ्रो है। इसके बाद स्क्वैश सिंगल, ठीक है, क्या है, स्क्वैश सिंगल है। इसके बाद रेस वॉक है। क्या है, रेस वॉक है। और इसके बाद हाई जंप है। यानी कि ये 7 ऐसा इवेंट है जो राष्ट्रमंडल में सबसे पहली बार भारत क्या किया है, मेडल पाया है, ठीक है। ये 7 गो इवेंट में, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा कौन कौन सा है, लॉन्ग जंप है। इसके बाद लॉन्स बॉल है। इसके बाद कौन सा, स्टीपल चेज है। कौन सा, स्टीपल चेज है। जेवलिन थ्रो है। इसके बाद स्क्वैश सिंगल है। इसके बाद रेस वॉक है। और कौन सा, हाई जंप है, ठीक है। इसके बाद पदक तालिका अगर देखा जाए कि पदक तालिका में 1 नंबर पर कौन सा देश है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया। 67 गोल्ड मेडल के साथ 1 नंबर पर कौन सा देश, ऑस्ट्रेलिया,
जबकि भारत जो है कितना नंबर पर, चौथा नंबर पर। कितना गोल्ड मेडल के साथ, 22, ठीक ना, 22 गोल्ड मेडल के साथ कितना, चौथे नंबर पर था कौन, भारत। टोटल कितना मेडल जीता था, 61, कितना, 61, जबकि ऑस्ट्रेलिया टोटल 178। ऑस्ट्रेलिया कितना, 178, कितना गोल्ड, 67। वहीं भारत कितना गोल्ड, 22, टोटल पदक कितना, 61। कितने नंबर पर थे भारत, 4 नंबर पर। 1 नंबर पर कौन सा देश, ऑस्ट्रेलिया। आगे, इस बार राष्ट्रमंडल में कौन से खेल को दोबारा शामिल किया गया है, तो जूडो है। कौन सा खेल को, जूडो। जूडो को सबसे माने कि दोबारा खेल को शामिल किया गया है। इसके बाद नए सिरे से कौन कौन खेल को शामिल किया गया है, तो पहली बार इसमें शामिल किया गया महिला क्रिकेट T20 को। कौन सा, महिला क्रिकेट T20 को। इसके बाद 2 नंबर पर वॉलीबॉल को शामिल किया गया, ठीक है। दूसरा कौन सा खेल, वॉलीबॉल। और तीसरा पैरा टेबल टेनिस। यानी कि दोबारा कौन से खेल को शामिल किया गया है, तो जूडो। कौन सा दोबारा, जूडो। जबकि नए सिरे से कितना खेल को, 3 खेल को। पहला कौन सा खेल है, महिला T20 है। दूसरा कौन सा है, वॉलीबॉल। दूसरा वॉलीबॉल। तीसरा कौन सा है, पैरा टेबल टेनिस, ठीक है, पैरा टेबल टेनिस। अब आते हैं कि जो पहला ये चर्चा का एक विषय था कि यानी कि जो महिला T20 क्रिकेट है, सबसे बने पहली बार किसने जीता, ये सबसे शामिल किया गया था पहली बार, तो जीता किसने है, ऑस्ट्रेलिया। किसको हराकर, भारत को हराकर, ठीक है, किसको हराकर, भारत को हराकर। किसने जीता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जीता है। इसके बाद आते हैं कि डेविड डिक्सन पुरस्कार। डेविड डिक्सन पुरस्कार के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं कि इसकी स्थापना कब होती है, 2002 में। पहली बार किसको दिया गया था, नताली डू टोइट को, नताली डू टोइट को दिया गया था। वहीं 2006 में किसको दिया गया था, भारत के खिलाड़ी थे समरेश जंग को दिया गया था। अब वहीं आते हैं कि ये भी पढ़ लेते हैं कि जो किसको दिया जाता है डेविड डिक्सन पुरस्कार, जो राष्ट्रमंडल खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको क्या दिया जाता है, डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया जाता है। तो 2022 में किसको डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया गया है, ये सिंगापुर के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है फेंग तियानवे। क्या नाम है, फेंग तियानवे। ये टेबल टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं, टेबल टेनिस सिंगल में ये पुरस्कार दिया गया है। टेबल टेनिस सिंगल में किस खिलाड़ी को 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया गया है, फेंग तियानवे। कौन को, फेंग तियानवे। किस देश के हैं, सिंगापुर के हैं। कौन सा खेल खेलते हैं, टेबल टेनिस सिंगल में, ठीक ना, सिंगल में ये फेंग तियानवे है। किस देश के हैं, सिंगापुर को। कौन से पुरस्कार दिया गया है, डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आगे अब आते हैं कि जो 22वां नंबर का राष्ट्रमंडल खेल हुआ है कहां पर, बकिंघम इंग्लैंड में हुआ है। इसमें भारत की भूमिका क्या रहा, यानी कि परफॉर्मेंस क्या रहा। राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के अगुवाई किसके द्वारा किया गया है, तो बैडमिंटन खिलाड़ी थी जिनका नाम क्या है, पीवी सिंधु। और वहीं हॉकी के पुरुष टीम के कैप्टन कौन थे, मनप्रीत सिंह थे, ठीक है। यानी कि उद्घाटनकर्ता भारतीय दल के रूप में कौन गए थे, यानी कि पीवी सिंधु। पीवी सिंधु क्या खेलती है, बैडमिंटन। वहीं हॉकी कैप्टन कौन है, मनप्रीत सिंह। ये 2 गए थे। इसके बाद कि ड्रेस इसमें क्या है, इनमें ड्रेस क्या है, तो नेवी ब्लू कुर्ता। कैसा है, नेवी ब्लू। नेवी कुर्ता कैसा होना चाहिए, कलर नेवी ब्लू। जबकि पैजामा का कलर कैसा, व्हाइट, ठीक है, सफेद। यानी कि ड्रेस कैसा, कुर्ता ऊपर का नेवी ब्लू, जबकि नीचे वाला पैजामा का कलर सफेद, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल की अगुवाई किसके द्वारा किया गया है, पीवी सिंधु। कौन सा खेल खेलती हैं, बैडमिंटन। वहीं एक कौन गए थे, हॉकी के कैप्टन मनप्रीत सिंह, ठीक है। ड्रेस कैसा है, नेवी ब्लू। पैजामा कैसा है, ठीक है, व्हाइट है। आगे आते हैं, 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत की झोली में पहला पदक दिलाने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, या खिलाड़ी का नाम क्या है, ठीक ना। ये साकेत सागर। क्या नाम है, साकेत सागर। ये 55 केजी भारोत्तोलन में, कितने केजी में, 55 केजी भारोत्तोलन में रजत पदक। तो राष्ट्रमंडल खेल में पहला पदक दिलाने वाला खिलाड़ी का नाम क्या है, साकेत सागर। कौन सा खेल खेलते हैं, भारोत्तोलन से संबंधित है। कितना केजी में रजत पदक, 55 केजी में रजत पदक जीते हैं साकेत सागर। इसके बाद 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत का पहला स्वर्ण पदक भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 केजी वर्ग में दिलवाया था। यानी कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने दिलवाया था, ये भारोत्तोलन। किससे संबंधित है, भारोत्तोलन। यानी कि पहला वाला जो साकेत सागर थे वो कौन से खेल खेलते थे, भारोत्तोलन। मीराबाई चानू कौन खेलती है, ठीक है, यानी कि भारोत्तोलन से। तो गोल्ड मेडल सबसे पहली बार किसने दिलवाया है, मीराबाई चानू। सबसे पहली बार रजत किसने दिलवाया है, साकेत सागर, ठीक है। इसके बाद 22वें राष्ट्रमंडल खेल में विनेश फोगाट कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर लगातार 3 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है।
22वें राष्ट्रमंडल खेल में विनेश फोगाट कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर लगातार कितनी बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है? 3 बार। लगातार कितनी बार जीती है? 3 बार। कौन से खिलाड़ी? विनेश फोगाट। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। आगे 22वें राष्ट्रमंडल खेल में प्रियंका गोस्वामी 10,000 मीटर रेस में, यानी कि 10 किलोमीटर रेस में, कितना मीटर? किलोमीटर में 10 किलोमीटर रेस में, यानी कि पैदल चलकर ये रेस पार करना था, ठीक ना। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल में प्रियंका गोस्वामी 10,000 मीटर कहिए चाहे 10 किलोमीटर कहिए, ठीक ना, रेस वाकर में कौन से पदक जीता है? तो रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक। तो प्रियंका गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? रेस से संबंधित है, धावक है, ठीक ना। कितना मीटर में भाग लिया है? 10,000 में, ठीक ना। कितना में? 10,000 में जीतकर पहली महिला एथलीट और दूसरी भारतीय बनी है, यानी कि पहली महिला एथलीट को 1 नंबर पर बनी है पूरा वर्ल्ड में, 1 नंबर पर, जबकि दूसरी ये भारतीय कितना? दूसरे नंबर पर है, ठीक है। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल में प्रियंका गोस्वामी कितना मीटर रेस वाकर में ये रजत पदक जीतकर पहली महिला एथलीट बनी है? 10,000 मीटर में, जबकि महिला भारत में कितना नंबर पर? दूसरी बनी है। वर्ल्ड में पहला, भारत में दूसरा। प्रियंका गोस्वामी का संबंध किस खेल से? धावक से, किससे? धावक से। 22वें राष्ट्रमंडल में अनु रानी जेवलिन थ्रो से संबंधित है। कौन से? जेवलिन थ्रो से। जैसे नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? जेवलिन थ्रो से। उसी तरह वही खेल खेलती है कौन से? अनु रानी। अनु रानी कौन खेल खेलती है? जेवलिन थ्रो खेलती है, और जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यानी कि जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है, या खिलाड़ी का नाम क्या है? अनु रानी। अनु रानी कौन खेल खेलती है? जेवलिन थ्रो। तो राष्ट्रमंडल जो 22वें नंबर का राष्ट्रमंडल हुआ है बकिंघम में, इसमें कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अनु रानी का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो से, ठीक ना, जेवलिन थ्रो से। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक ना। कौन से पदक? स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल खेल में जो 22वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल हुआ, उसमें सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन से पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक। कौन से पदक? स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। इसके बाद 22वें राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार महिला भारतीय टीम, जिनका कौन कौन क्या क्या नाम है सुन लीजिएगा। लवली चौबे। क्या नाम है? लवली चौबे। इसके बाद पिंकी नाम है। इसके बाद नयनमणि साकिया, नयनमणि साकिया, रूपा रानी तिर्की, रूपा रानी तिर्की, ये शामिल होकर स्वर्ण पदक जिताई हैं। तो कौन से खेल में स्वर्ण पदक दिलाई है भारत को? तो लॉन बॉल। कौन से खेल में? लॉन बॉल, ठीक ना। लॉन बॉल में ये कौन से पदक महिला के द्वारा जीता गया है? स्वर्ण पदक जीता गया है। जबकि वही पुरुष हॉकी टीम ने क्या जीता है? रजत पदक। कौन सा पदक? रजत। यही लॉन बॉल में महिला कौन से पदक? गोल्ड, ठीक ना, स्वर्ण पदक। वही पुरुष में जो हॉकी टीम में पुरुष कौन सा पदक? रजत पदक, ठीक ना। कौन सा पदक? रजत पदक। 22वें राष्ट्रमंडल में महिला बैडमिंटन में पीवी सिंधु एवं पुरुष बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। कौन सा पदक? स्वर्ण। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल में महिला जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं एकल में पीवी सिंधु और पुरुष बैडमिंटन एकल में लक्ष्य सेन ने कौन सा? स्वर्ण पदक। तो पीवी सिंधु का कौन सा खेल? बैडमिंटन। वही लक्ष्य सेन बैडमिंटन। कौन सा? बैडमिंटन, ठीक है। इसके बाद पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? 1930 में, ठीक है, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब होता है? 1930 में। इसमें इंग्लैंड भाग लिया था या नहीं? नहीं लिया था। पहली बार जब 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, इसमें कौन सा भाग देश नहीं लिया था? इंग्लैंड नहीं लिया था, ठीक है। भारत कौन से राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेता है? दूसरा वाला था। दूसरा कब हुआ था? 1934 में, 1934 में। लेकिन भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ है? 2010 में। कब हुआ है? 2010 में। भारत में राष्ट्रमंडल कब हुआ है? 2010 में। पहली बार कब हुआ है? 1930 में। कब हुआ है? 1930 में। पहली बार 1930 में। भारत कब भाग लिया था खेल में? 1934 में। भारत में कब हुआ है? 2010 में, ठीक है। ये राष्ट्रमंडल रहा। पूछ लेते हैं, ठीक ना, बताइएगा आप। इधर से आप सर बताइएगा कि डेविड डिक्सन पुरस्कार कब से स्टार्ट होते हैं? 2002 से। समरेश जंग किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी। निशानेबाजी से संबंधित है, ठीक है। सब लोग बताइएगा 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? बकिंघम। कहाँ हुआ है? बकिंघम में, सही है। इसके बताइएगा कि इंग्लैंड तीसरी बार जो राष्ट्रमंडल का खेल अपने आयोजन करवाया है, ठीक है, कब कब किया है? 2022 में, यानी कि 1934, 2002 और इसके बाद 2022, ठीक है। 3 बार राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड करा चुका है, ठीक है।
इसके बाद बताइएगा कि जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन किस व्यक्ति के द्वारा? चार्ल्स के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स के द्वारा। कहाँ के राजकुमार थे? वेल्स। कहाँ के? वेल्स के राजकुमार। जबकि उद्घाटन कौन से स्टेडियम में हुआ है? एलेक्जेंडर स्टेडियम। कौन से? एलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ है। आधिकारिक तौर पर समापन किसके द्वारा किया गया है? तो एडवर्ड के द्वारा। आगे वाला भी नाम याद रखिएगा, एडवर्ड बेसेक्स के अर्ल के द्वारा, ठीक ना? एडवर्ड याद रखिएगा। समापन किसके द्वारा? एडवर्ड के द्वारा। जबकि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स के द्वारा। उद्घाटन चार्ल्स के द्वारा, समापन किसके द्वारा? एडवर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल का मोटो, उद्देश्य क्या था? स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। जबकि 22वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या था? पेरी। क्या नाम है? पेरी। इस बार खेल के लिए मेडल बनाने के लिए बोला गया था। किसको दिया गया था मेडल बनाने के लिए? ठीक है, तो ये स्कूल का नाम बकिंघम स्कूल ऑफ ज्वेलरी, है ना? स्कूल ऑफ ज्वेलरी को दिया गया था। वहां के छात्र थे, उन्हीं को दिया गया था डिजाइन करने के लिए। ठीक है। 22वें राष्ट्रमंडल में अधिकारियों को ओर से शपथ किसने लिया? अंपायर। वो अंपायर का नाम क्या था? सू रेड फर्न। क्या नाम था? सू रेड फर्न, ठीक ना? सू रेड फर्न। इसके बाद 22वें राष्ट्रमंडल में कितना देशों ने भाग लिया है? 72। कितना देश? 72। कितना खिलाड़ियों ने भाग लिया? 5000। कितना खिलाड़ी? 5000। कितना देश भाग लिया? 72। कितना खिलाड़ी भाग लिए? 5000। अब 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत की ओर से कितना खिलाड़ी भाग लेते हैं? 215। कितना? 215। और इसमें पुरुष कितना भाग लेते हैं? 111। 111। महिला कितने? 104। पुरुष कितना? 111। 111। महिला कितना? 104। टोटल खिलाड़ी कितना? 215। 22वें जो राष्ट्रमंडल खेल है, इसमें कितना टोटल खेल हुआ? 20। कितना खेल? 20। कितनी स्पर्धाएं हुई? 280। यानी कि 20 खेलों में कितनी स्पर्धाएं हुई? 280। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत की ओर से पहली बार ट्राइथल में, यानी कि 3 खेलों में भाग किसने लिया था? प्रगन्या मोहन। किसने? प्रगन्या मोहन, ठीक ना? तो तैराकी में भाग लिए थे, इसके बाद साइकिलिंग में, इसके बाद रनिंग में, ठीक ना? दौड़ में। आगे 22वें राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार कितनी नई इवेंट में भारत मेडल जीता है? 7 गो में। कितना में? 7 गो में। ठीक है। इसके बाद सबसे अधिक ये जो पदक किसने जीता है? कौन से देश? ऑस्ट्रेलिया। किसने? ऑस्ट्रेलिया। टोटल पदक 178। कितना गोल्ड? 67। कितना? 67। भारत कितने नंबर पर था? 4 नंबर। कितना नंबर? 4 नंबर। कितना टोटल पदक? 61। कितना गोल्ड? 22। कितना गोल्ड? 22। भारत कितने क्रम पर? 4। 1 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। कितना गोल्ड? 67। कितना गोल्ड? 67। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रमंडल में पुनः दोबारा शामिल कौन से खेल को किया गया है? जूडो, ठीक ना? दोबारा शामिल किया गया है जूडो। लेकिन नए सिरे से कितना खेल को? 3। कौन कौन से खेल है? हाँ। इसके बाद कौन सा? वॉलीबॉल था। इसके बाद कौन था? पैरा टेबल टेनिस, ठीक ना? पैरा टेबल टेनिस। क्रिकेट T20, ठीक है। इसके बाद कौन सा? एक वॉलीबॉल था और पैरा टेबल टेनिस। T20 किसने मैच जीता है? ऑस्ट्रेलिया। किसको हराकर? भारत को। डेविड डिक्सन पुरस्कार 2022 में किस खिलाड़ी को दिया गया? सिंगापुर के खिलाड़ी है फेंग तियानवे, ठीक ना? फेंग तियानवे कहाँ के खिलाड़ी है? सिंगापुर के। फेंग तियानवे ये कौन से खेल खेलते हैं? टेबल टेनिस, ठीक ना? टेबल टेनिस में ये बकिंघम राष्ट्रमंडल में सिंगापुर के खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है? फेंग तियानवे। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? डेविड डिक्सन पुरस्कार। कौन सा? डेविड डिक्सन पुरस्कार। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल में उद्घाटनकर्ता कौन है? भारतीय दल की ओर से कौन गया था? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह कौन से खेल से? हॉकी से। पीवी सिंधु बैडमिंटन। कौन से? बैडमिंटन। ड्रेस कैसा है? ड्रेस कैसा? नेवी ब्लू। पैजामा कैसा? व्हाइट है। ठीक है। इसके बाद 22वें राष्ट्रमंडल खेल में सबसे पहली बार पदक किसने दिलाया है भारत को? सबसे पहली बार साकेत सागर, ठीक ना? साकेत सागर। कौन सा पदक? भारोत्तोलन से संबंधित है। कौन सा पदक? रजत पदक। सबसे पहली बार राष्ट्रमंडल में साकेत सारभ के द्वारा भारत को कौन सा मेडल दिलवाया गया है? ठीक ना? रजत पदक। इसके बाद सबसे पहली बार गोल्ड मेडल किसके द्वारा दिलवाया गया भारत को? मीराबाई चानू। कितना केजी में? 49 केजी में। साकेत सारभ कितना? 55 केजी में। मीराबाई चानू कितना केजी में? 49। ठीक है। बताइएगा कौन से खिलाड़ी है जो लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीती है राष्ट्रमंडल में? वो है कुश्ती में विनेश फोगाट, ठीक ना? विनेश फोगाट सही है। इसके बताइएगा अनु रानी किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो से, ठीक है। इसके बाद कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल में अनु रानी
कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बनी है, कौन से खेल में? जेवलिन थ्रो। तो अनु रानी किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन से पदक जीते हैं? गोल्ड। कौन सा? गोल्ड। कौन सा पदक? गोल्ड। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में सुधीर ये पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन से? गोल्ड मेडल। सुधीर गोल्ड मेडल, ठीक ना। तो सुधीर का ये संबंध किस खेल से है? लिफ्टिंग, ठीक ना। पैरा पावर लिफ्टिंग से संबंधित है, जो कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके बाद एक लॉन बॉल में महिलाओं के द्वारा भारत को कौन सा पदक ये मतलब दिलवाया गया है? स्वर्ण पदक, ठीक ना। महिला के द्वारा कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। किस खेल में? लॉन बॉल में। कौन सा खेल? लॉन बॉल। जबकि बताइएगा कि हॉकी में पुरुष के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? रजत। कौन सा पदक? रजत पदक जीता गया। पुरुष के द्वारा हॉकी में कौन सा पदक? रजत। वही लॉन बॉल में महिला के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। सही है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में महिला बैडमिंटन पीवी सिंधु एवं लक्ष्य सेन के द्वारा कौन से पदक जीता गया है? स्वर्ण पदक। लक्ष्य सेन कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन। पीवी सिंधु कौन सा? बैडमिंटन। पहला जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था कौन से देश में? हैमिल्टन, कनाडा। 1930 में, 1930 में। भारत पहली बार भाग कब लेता है? 1934 में। 1934 में। इसके बाद राष्ट्रमंडल का आधुनिकीकरण कब होता है? 1949 में। इसके बाद भारत में कब राष्ट्रमंडल का आयोजन किया जाता है? 2010 में। जब 1930 में हुआ था ये कनाडा, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, इसमें इंग्लैंड भाग लिया था या नहीं? नहीं लिया था। सही है। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल यानी आधुनिक राष्ट्रमंडल का मतलब स्थापना कब होता है? 1949 में। पहले राष्ट्रमंडल को किस नाम से जानते थे? ब्रिटिश एम्पायर, ठीक ना, ब्रिटिश अंपायर, ठीक ना। क्या नाम है? ब्रिटिश अंपायर। वर्तमान में कितना देश है इसमें? 56। कितना देश है? 56, ठीक ना। 54वां देश कौन सा है? मालदीव। 55वां गैबोन। 55वां गैबोन। 56वां टोंगो, ठीक है। 56वां कौन सा? टोंगो। इसके बाद सीजीएस के बारे में पढ़ेंगे। सीजीएफ, ठीक ना, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। सही है, ठीक है। तो ये सब राष्ट्रमंडल हो गया, समाप्त हो गया। कल से पढ़ेंगे एशियाई खेल के बारे में, ठीक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा।